पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को भी हिंदी का प्रथम कवि माना है। आदिकाल हमारा जो आदिकाल नाम दिया है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल नाम दिया है, क्योंकि ये शुरुआत का काल है, आदिकाल है, पहला काल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल दिया है, का नाम दिया है वीरगाथा काल, क्योंकि इस काल में अधिकतम रचनाएं वीरात्मक है, वीर रस प्रधान है, इसलिए इसे वीरगाथा काल कहा। लेकिन प्रेम काव्य भी इस काल में लिखा है, अन्य नाटक हो चाहे स्फुट हो, वे अनेक रचनाएं भी इस काल में प्रकृति को लेकर लिखी गई हैं, श्रृंगार रस को लेकर लिखी गई है, वात्सल्य रस को लेकर लिखी गई है। तो इसे हम वीरगाथा काल ना कह के आदिकाल नाम इसका सही है, क्योंकि इसमें अन्य नाथ साहित्य भक्ति की जो रचनाएं हैं वो वीर रस से ज़्यादा लिखी गई है शायद, इसलिए हम इसे आदिकाल नाम इसका सबसे उपयुक्त नाम है, क्योंकि इसमें नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्यों ने भक्ति पर भी अपनी रचनाएं लिखी हैं, भक्ति पद लिखे हैं, भक्ति दोहे लिखे हैं। लेकिन रासो काव्य प्रधानता के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा कहा। इसमें रासो ग्रंथों की प्रधानता रही है। डिंगल एवं पिंगल भाषा शैली का इस साहित्य में इस काल में प्रयोग हुआ है। अपभ्रंश साहित्य का पहला काल आदिकाल से प्रारंभ होता है। अपभ्रंश साहित्य हमारे कवि हैं वह हैं सरप्पा कवि हैं। हिंदी का पहला कवि सरप्पा को माना है। अपभ्रंश की जो भाषा है वो हिंदी से मिलती जुलती है। हिंदी अपभ्रंश ही आगे चलकर हिंदी बनी, हिंदी की बोली बनी। अपभ्रंश गुरु की जे गैला गुरु बिन ज्ञान ना पाइला रे भाईला, ये अपभ्रंश की लाइनें हैं, ये पद है। तो हम बात करें चंद्रबरदाई की, तो चंद्रबरदाई का जो प्रथम काव्य है लिखा है उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है। इसमें 69 यानी 69 अध्याय हैं और लगभग 68 छंदों का इसमें प्रयोग हुआ है। ये अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इनका जन्म 1148 ईस्वी के लगभग हुआ था, राजस्थान के में हुआ था। इनकी मृत्यु पृथ्वीराज चौहान के साथ ही हुई। मोहम्मद गोरी, साहबुद्दीन गोरी था जो उसमें युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु की युद्ध में, तो उन्हीं के साथ इसकी भी मृत्यु की थी। मारे गए थे 1192 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में मारे गए थे। इनकी जो ये रचनाएं पूरी की है, इनके पुत्र जो पृथ्वीराज रासो पूरी की है, इनके पुत्र जलहन ने की थी। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि इसमें युद्धों का सजीव वर्णन, दरबारी काव्य, डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग। लेकिन अप्रमाणिक रचनाएं इस युग में ज़्यादा है, तो अप्रमाणिक रचनाएं का भी इनकी विशेषता रही है। अप्रमाणिक है पृथ्वीराज रासो को कुछ लोग प्रमाणिक मानते हैं, कुछ अप्रमाणिक मानते हैं, कुछ अप्रमाणिक मानते हैं। तो इस हमारे जो प्रश्न पत्र में इसमें प्रथम पृथ्वीराज रासो के प्रथम 5 पद हैं। फिर अमीर खुसरो की, अगर हम अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी के करीब हुआ। अमीर खुसरो ने सबसे ज़्यादा शासकों का शासन देखा है। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य भी थे। इनके 3 पद हैं। खुसरो दरिया प्रेम का, खुसरो रैन सुहाग की, जी हाल मिसकी मुकुंद तुगम पुल दुगाहे ने ना बनाए बतिया, किताब हिजरा ना धर्म ए जा ना लेहू काहे लगाए छतिया। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा।
फिर हमारा आता है भक्ति काल। भक्ति काल के जो 4 कवि हैं मैंने बताया, कबीर दास है, मलिक मोहम्मद जैसी है, सूरदास है और तुलसीदास है। भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 2 शाखाओं में विभक्त कर दिया था, 2 भागों में बांट दिया था, एक निर्गुण शाखा और एक सगुण शाखा। निर्गुण शाखा जो जिसका कोई गुण नहीं होता, जिसका आकार नहीं हो सकता, जिसे हम देख नहीं सकते, उस भगवान की महिमा करने वाले। और दूसरा सगुण, जो देखा जा सकता है, जो सर्वगुण समान होता है, जैसे कबीर है, जैसे राम है और